दोस्तों में आपको हमारी सबकी अम्मा आयशा जिनसे हमारे प्यारे आका मोहब्बत किया करते थे, आपका किस्सा कुछ यूं है। इत्तिफाक से हजरत आयशा हाजत पूरी करने के लिए नखलिस्तान से बाहर गई हुई थीं। वह एक टीले की आड़ में बैठी फौज को कूच करते हुए देख रही थीं। उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था। हजरत अम्मा आयशा के लिए एक महिमल तैयार किया गया था। वह इस महिमल में सवार होकर सफर किया करती थीं। उन्होंने ख्याल कर लिया था कि जब महिमल ऊंट पर रखा जाएगा तो उनकी गैर हाजिरी से जाहिर हो जाएगा और उनकी सवारी के मुहाफिज उनके इंतजार में रुक जाएंगे। जब हजरत अम्मा आयशा अपनी जरूरत से फारिग होकर फौज की तरफ चल दी तो उनका हार झाड़ी से उलझकर टूट गया और मोती बिखर गए। यह हार उनकी बहन का था। चूंकि पराई चीज थी इसलिए वह बैठकर मोती चुनने लगी। चांदनी रात थी ही, इसमें उनका ज्यादा वक्त लग गया। जब काफी मोती मिल गए तो वह चली और नखिलस्तान तशरीफ ले आईं। आकर देखा तो पूरी फौज रवाना हो चुकी थी। आपको बड़ी फिक्र हो गई। आप मदीने की तरफ पैदल ही चल पड़ी, इस ख्याल से कि शायद फौज तक पहुंच जाएं। लेकिन 1 मील चलती रहीं, इस पर भी फौज का कोई निशान नजर न आया। आपको परेशानी हुई। चूंकि आप कसरत से रोजे रखती थीं, इसलिए दुबली और कमजोर थीं। आप ज्यादा चल न सकीं और रास्ते में एक टीले पर बैठ गईं। आपको इस बात का बड़ा रंज हुआ कि महिमल बरदारों ने महिमल ऊंट पर रख दिया और यह न देखा कि आप उस पर सवार हैं या नहीं। बात यह हुई थी कि हजरत अम्मा आयशा हल्की फुल्की थीं, इसलिए महिलबरदारों को यह मालूम ही न हुआ कि आप उसमें मौजूद हैं या नहीं। उन्होंने उठाकर महिमल ऊंट पर कस दिया और फौज के साथ चल पड़े। हजरत अम्मा आयशा थोड़ी देर टीले पर बैठी रहीं। जब बैठे बैठे नींद आने लगी तो आप वहीं पर लेट गईं और सो गईं। जब आंख खुली तो सुना कोई कह रहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शून्य, हाय यह उम्मुल मोमिनीन कैसे मर गईं? हुजूर, उनकी लाश कैसे छोड़ गए? हजरत आयशा इस आवाज को सुनकर घबरा गईं। जल्दी से उठीं और चेहरे को आंचल से छिपा लिया। उन्होंने देख लिया था सफवान बिन मुअत्तल ऊंट की महार पकड़े सामने खड़े हैं। सफवान बिन मुअत्तल के सुपुर्द यह खिदमत थी कि वह फौज की कियामगाह से सुबह के वक्त चलते थे और पड़ाव का खूब जायजा लेते थे कि कहीं किसी की कोई चीज पड़ी तो नहीं रह गई है। अगर किसी की कोई चीज रह जाती तो वह उठाकर उसके मालिक तक पहुंचा दिया करते थे। आज भी वह सुबह होने के बाद कियामगाह का जायजा लेकर चले आ रहे थे। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन को उस वक्त देखा था या उस वक्त से जानते थे जबकि पर्दे का हुक्म नाजिल न हुआ था और जब उम्मुल मोमिनीन पर्दा न किया करती थीं। उन्होंने हजरत आयशा रजी शून्य को सोता देखकर यह ख्याल किया था कि शायद आपका इंतकाल हो गया है, इसीलिए उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ी थी, जिसे सुनकर उम्मुल मोमिनीन की आंख खुल गई थी। हजरत अम्मा आयशा को उठकर बैठते देखकर सफवान बिन मुसल को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह और वो अम्मा आयशा को लेकर मदीने की तरफ चल दिए। जब उनके साथ अम्मा आयशा को देखा तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अस्तगफिरुल्लाह, जिनकी पकी बयान करने के लिए अल्लाह ने एक सूरत आप पर उतारी जो कुरान शरीफ में मौजूद है। अल्लाह आपके सदके हमारी भी मगफिरत फरमाए। अगर दोस्तों हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना खास ख्याल रखें। रमजान मुबारक।